तो लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिल गई है। पेट्रोल डीजल सस्ता जो हो गया, पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपए की कमी आई है, जबकि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 7 रुपए की कटौती हुई। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने उज्ज्वला के लाभार्थियों को राहत दी। उज्ज्वला के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अब तो महंगाई पर जो मार थी उससे आम आदमी को फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है। तो केंद्र सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है और इस वजह से आज से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। डीजल सस्ता होने का फायदा आपको आने वाले दिनों में नजर भी आएगा, जब राशन और फल सब्जियों के दामों में भी थोड़ी कमी आएगी। तो सरकार की जो सौगात है उसकी 6 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और मेरे कई सहयोगी अलग अलग शहरों से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, मयूर शुक्ला लखनऊ से जुड़ रहे हैं, आदित्य प्रताप हमारे साथ दिल्ली से हैं, सपना हमारे साथ अहमदाबाद से हैं, नीलेश हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे और हिमांशु हमारे साथ कोटा से हैं। तो सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा आदित्य का, जो कि दिल्ली से हमारे साथ है। आदित्य, बड़ी कटौती पेट्रोल डीजल के दामों में, वो कटौती जिसका जनता पिछले कई दिनों से इंतजार कर रही थी। जी विशाल, यहाँ पर लोग वाकई में बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों से बात हुई, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट है अब वो भी सस्ता होगा और चीज़ों में भी राहत मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पेट्रोल डलवा रहे हैं, एक बार उनसे बात करते हैं। सर, जो पेट्रोल में रेट्स कम हुए हैं उससे क्या लग रहा है कि बहुत राहत मिलेगी? नहीं, राहत नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई साहब? राहत 70 रुपये तो राहत मिलेगी ना। और क्या राहत मिलेगी? चलो, आपको लगता है कि जो पेट्रोल में दाम कम हुए हैं उससे राहत मिलने वाली है? पेट्रोल के दाम कम होने से राहत तो थोड़ी बहुत है, जैसे कि अब पहले ज़्यादा थे, अब थोड़े आसानी से, मतलब थोड़ा बहुत तो कम हुआ है, तो वो सेविंग ही। अब जैसे ऑफिस जाना, हमारा आना जाना जैसे काफ़ी होता था, लेकिन थोड़े बहुत कम है, लेकिन इससे तो थोड़ा राहत है ही। तो विशाल, यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि मिक्स रिएक्शन है लोगों का। लोगों को अभी भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं और इस पे दाम कम होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी देश भर से जुड़े हैं लाइव, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। नीलेश शुक्ला के पास चलते, जो कि आर्थिक राजधानी मुंबई से हैं। नीलेश, अब चूंकि महंगाई से फिलहाल निजात मिलती नजर आ रही है, जनता एक लंबे वक्त से त्रस्त थी, इस राहत, इस सुकून की सौगात का मुंबई कर कैसे स्वागत कर रहा? नीलेश शुक्ला। जी दीदी, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह जो आम मुंबईकर हैं, देशवासी हैं, सभी के लिए एक सुखद मॉर्निंग होगी, क्योंकि आज सुबह 6 बजे से ही जो नए पेट्रोल डीजल की दर हैं उसमें कमी देखने मिल रही है। अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे वो आसमान छू रहे थे। आपको पता होगा कि अब से जो बीते दिन हैं उसमें 120 रुपये से अधिक जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ गए थे। डीजल के दाम 100 के पार चले गए थे। इसको लेकर जो आम मुंबईकर हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान थे। लेकिन कल जब केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कमी लाई गई, उसके बाद जो आम मुंबईकर हैं इसको लेकर बेहद खुश हैं। और नज़ारा मैं आपको दिखा दूं मुंबई के इस पेट्रोल पंप का, जहां पर जो आम नागरिक हैं वो सुबह से ही अपनी गाड़ियां फ्यूल इन कराने पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस जो दर है उसमें कमी आने के बाद एक पॉजिटिव रे दिख रही है। भाई साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उसमें ड्रॉप देखने मिल रहा है। जो 120 रुपये का पेट्रोल मिलता था अब आपको 111 रुपये का मिलेगा। कितनी राहत महसूस कर रहे हैं? हाँ, चालू कीजिए। हाँ, कितनी राहत महसूस करेंगे? हाँ, एक अच्छी बात है। जैसे हम जैसे नागरिक हैं, जो हम कमा पाते हैं, हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाले हैं, जो किसान हैं, उन्हें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका जो पर केजी रियलाइजेशन होता है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत राहत महसूस। ये जो दरें हैं केंद्र सरकार की तरफ से कम की गई हैं, आप उम्मीद करेंगे कि राज्य सरकार भी इसमें कुछ अपनी तरफ से पहल ले? देखिए, ये कोई आसान डिसीजन नहीं होता है कोई भी सरकार के लिए, क्योंकि इस साल जो कहा जा रहा है, इस साल ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर फाइनेंसेस मैनेज करना है
इट इज़ नॉट एन ईजी, इतना आसान डिसीजन नहीं होगा ये, तो आई थिंक इट्स वेट एंड वॉच। तो निधि, ये सुना आपने, जो आम मुंबईकर हैं वो भी इस बातें समझते हैं कि ये सरकार के लिए ऐसे फैसले आसान नहीं होते, क्योंकि आपको बताऊं कि जो निर्णय लिया गया है उससे सरकार के ऊपर सालाना 1 लाख करोड़ का जो दबाव है वो आएगा। जो कई और शहरों से भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर जनता का रिएक्शन क्या है इस पर वो भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर राहत देने की घोषणा के बाद इस पर सियासत कैसे हो रही है। कांग्रेस ने जहां केंद्र सरकार के इस फैसले को धोखा करार दिया, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष शासित राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की नसीहत दे डाली है। 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज्यादा हैं। तो क्या करें, ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी राहत मध्यवर्गीय परिवार और गरीब परिवारों को दी है कि देश के अंदर पेट्रोल के 9.5 रुपये और डीजल के 7.5 रुपये और रसोई गैस के 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करना, मैं समझना बहुत बड़ी राहत है। और ऐसे समय में जब पूरे विश्व के अंदर कोरोना की महामारी के कारण अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही। रायपुर चलते हैं, सत्यप्रकाश मेरे साथ है। सत्यप्रकाश, जो एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है उसके बाद जनता कितनी राहत महसूस कर रही है, और इस पर जो सियासत हो रही है कि विपक्ष शासित जो राज्य हैं वो भी अपनी तरफ से कटौती करें। बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों में जब प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी कोरोना को लेकर, उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी कि राज्य सरकारें जो हैं वो वैट की दरें कम करें। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से उस समय रिएक्शन आया था कि तमाम पड़ोसी राज्यों की वैट की दरें देखेंगे और साथ साथ एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार कम करे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। अब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य है, ऐसे में ये देखना होगा कि क्या वैट की दरें यहाँ कम होती है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी राहत लोगों को मिली है और छत्तीसगढ़ में 111 रुपये 45 पैसे जो पेट्रोल कल था प्रति लीटर, वो आज 102 रुपये 44 पैसे, मतलब करीब 9 रुपये कम हुआ है। डीजल के दाम भी करीब 7.5 रुपये कम हुए हैं। आप यहाँ पेट्रोल डलवाने आए हैं, 9 रुपये पेट्रोल के दाम प्रति लीटर कम हुए हैं। क्या लगता है, बड़ी राहत है और क्या अपेक्षा रखते हैं? काफी राहत है सर। 9 रुपये मायने रखता है पेट्रोल में पर लीटर में। जो हफ्ते में मुझे पहले 300 पे काम चल जाता था, अभी कम से कम ये लगभग 200 में काम चल जाएगा मेरा जी। तो देखिए, हफ्ते में 200 में इनके काम चल जाएंगे क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम हुई है, उससे राहत महसूस यहाँ के लोग कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने कुछ अन्य लोगों से बात की थी, मिली जुली प्रतिक्रिया ये थी कि अब छत्तीसगढ़ सरकार को भी वैट की दरों में कुछ कमी करनी चाहिए। अब देखना होगा मुंबई का हाल जाना, हमने दिल्ली का हाल जाना, रायपुर के हालात से आप रूबरू करा रहे हैं। अब लखनऊ चलते हैं, मयूर शुक्ला वहां से मेरे साथ हैं। मयूर, न सिर्फ पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई, वो राहत तो आई, साथ ही साथ यहां पर एलपीजी के सिलेंडर पर 200 रुपए की जो वो है सब्सिडी वो मिलेगी। इसके अलावा जो कच्चा माल है उसमें भी यहां पर जिस तरीके से एक बड़ी राहत इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने के साथ मिली है, तो जो मिला जुला रिएक्शन है लखनऊ के लोगों का, वो किस तरीके से सामने आ रहा, आप बताएं और दिखाएं। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत लोगों को जरूर दी है फ्यूल प्राइसेस को कम करके। और अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो राजधानी लखनऊ में शतक मार चुका था पेट्रोल और सेंचुरी मारने के करीब था डीजल, लेकिन एक बड़ी राहत दी है। रात को 12 बजे से जो है वो प्राइसेस नए लागू हो गए हैं। राजधानी लखनऊ में लगभग 96 रुपए का पेट्रोल है और डीजल की बात करें तो वो 90 रुपए के करीब पहुंच चुका है। लोगों जानेंगे, मैम पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए हैं, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी राहत है, क्योंकि आजकल के महंगाई में पेट्रोल कम होना और डीजल कम होना बहुत बड़ी बात है। बच्चों का स्कूल, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ इफेक्ट कर रही थी। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो फ्यूल प्राइसेस की वजह से कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। हाँ, राहत काफ़ी है। तो देखिए, इनका कहना है कि जो फ्यूल प्राइसेस जब हाइक होता है तो और भी चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाती है। तमाम लोग और भी हैं। भाई साहब, पेट्रोल का रेट कम हो गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना बोझ पड़ता था पहले और अभी कितनी कमी आ जाएगी? ज़्यादा अंतर नहीं है,
तो देखिए ज़्यादा अंतर इनका कहना है कि नहीं है। और अगर एलपीजी की बात करें तो वो भी 200 रुपए लगभग कम किया गया। भाई साहब आप क्या कहेंगे, पेट्रोल के प्राइस कम हो गया है? बहुत अच्छी बात है, सरकार को सोचना चाहिए कि जो पब्लिक को राहत मिले थोड़ी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.